Hello students, today we will start exercise 7.2 coordinate geometry from NCERT. Okay, clear? तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमारी स्क्रीन पे शो कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4 -3 in the ratio 2:3. ओके, मीन्स आपके पास एक लाइन्स गिवन है, क्लियर? और ये लाइन्स जो होगी आपकी वो क्या होगी, यहाँ पे हम लोग इसको पहले लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स जो गिवन है इनके बारे में पहले समझते हैं कि ये लाइंस कैसे गिवन होती है। देखिए, सबसे पहले ये लाइंस मान लीजिए आपके पास गिवन है, क्लियर? ये इमेजिन करिए कि ये लाइन आपकी ए, ये पॉइंट्स गिवन है और ये बी गिवन है, ठीक है, क्लियर? और ये रेशियो पे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं, वो पॉइंट्स डिफाइन करने हैं जो कि इस कोऑर्डिनेट्स से इस पॉइंट्स को डिवाइड कर रहे हैं। यानी जो कोऑर्डिनेट्स है वो रेशियो जो है वो 2:3 है। यानी जो लाइन डिवाइडर, ये पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 2 और इसको 3 रेशियो में डिवाइड करना है। ओके, तो ए का रेशियो हमारा कितना गिवन है भाई? -1 एंड 7, क्लियर? और इसका जो रेशियो बी का रेशियो, उन्होंने कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4 एंड -3, क्लियर? तो ये गिवन है, ठीक है। अब इससे देखिए ये हमारा क्या होगा, अब इसमें हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा हमारा x1, ठीक है, ये y1, ठीक है, ये x2 और ये y2, ठीक है, ये क्या है हमारा m1 और ये m2, ठीक है। तो जब ये और ये जो c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लोग इमेजिन करेंगे x एंड y, क्लियर? तो हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था, क्लियर? जब अगर हमें x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते थे तो हम लोग क्या वैल्यू फाइंड पुट करते थे इसमें, m1 x2, क्लियर, प्लस m2 x1, ओके, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। कहीं पे m2 और m1 नहीं देके m और n गिवन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो जो x के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो m1 हमारा कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है। और x2 की वैल्यू कितनी हमारी है, -4, सॉरी 4 है, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, तो हमने 3 पुट कर दिया, इनटू, ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, क्लियर? और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, m1 इन m2, तो m1 की वैल्यू 2, ओके, प्लस 3, क्लियर? तो यहाँ पे इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 8 प्लस, देखिए 3 बन जा 3, और लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, -5, क्लियर? और 2 + 5, 2 + 3 5 हो गया, तो सॉरी ये 3 होगा, 3 बन जा 3, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 5/5, क्लियर, 1, यानी x का जो कोऑर्डिनेट्स हुआ वो हमारा क्या हो जाएगा, 1, सिंपल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट y की हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वही फॉर्मूला क्या होगा हमारा, m1, ठीक है, y2 प्लस, ठीक है, m2 y1, क्लियर, अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर? बेटा देखिए, आपको मैं बता दूं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, क्लियर, तो आप ये समझो कि ये आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है, आपके फ्यूचर के लिए। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो सबको नहीं आता है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम पास के लिए पढ़ते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। अगर आप इसको पढ़ते हो तो देखिए माइंड आपका शार्प होता है, ठीक है। तो इस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे m1 और y2 की, ठीक है। m1 हमारा कितना था, 2 था, क्लियर? और y2 हमारा कितना है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं -3, ठीक है, -3, तो यहाँ पे -3 हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, प्लस, ठीक है, m2 कितना है हमारा, 3 है, ठीक है। और उसके बाद y1 हमारा कितना है, आप यहाँ पे देखो 7, ठीक है, इंटू 7, क्लियर? और इसके बाद हमारी वैल्यू जो m1 और m2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, जो 3, 2 + 3 कितना हो गया हमारा, 5, क्लियर? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, क्लियर? इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए y के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे हमारे, 2 - 3 कितना हो गया, -6, क्लियर, प्लस 3 21 अपॉन 5, क्लियर? इसके बाद इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 15/5, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, कितना हो गया, 3। यानी जो हमारे c के कोऑर्डिनेट्स जो हमने लेट किए थे कितने, x और y,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट x की वैल्यू कितनी थी 1 एंड 3, यानी जो c के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे वो क्या होंगे 1 एंड 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस पे गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ओके, आप यहाँ पे देखोगे, आप एक इस वर्ड पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, ट्राई सेक्शन पे। ठीक है, ट्राई सेक्शन पे। क्लियर, आप ट्राई सेक्शन पे ज्यादा जोर दोगे। ठीक है, ट्राई सेक्शन होता क्या है आप ध्यान से देखो। देखिए एक लाइन गिवन है, ओके, सिंपल सी लाइन गिवन है, ये ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट है, इसको ए बी हमने दे ली। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि इस जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जो लाइन डिवाइड वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है बेटा। तो ये अगर ये 1 पार्ट्स है तो ये 1 हो गया, और इधर का अगर हम लोगों ने आप इमेजिन करिए तो ये कितना हो जाएगा 2। अगर हम लोग यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, मान लीजिए पी है, ठीक है, तो ये 1:2 में डिवाइड होगा। अब इमेजिन करिए कि अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका क्यू के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो ये किस पे डिवाइड करेगा 2:1 में। यानी यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे ट्राई सेक्शन के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग पी के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। अगर हम लोग पी के लिए अगर हम पुट करेंगे, तो जो पी के लिए m1 की वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी 1, एंड m2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एकदम ध्यान देने वाली बात है। क्लियर, अब देखिए, और बाकी x1 और x2 की वैल्यू आपकी वही सेम ही रहेगी। ठीक है, तो m1 के लिए अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू m1 x2, तो m1 यहाँ पे कितना हो जाएगा इसके लिए 1, और x2 आपका कितना हो जाएगा -2। ठीक है, प्लस, और फिर m2 यहाँ पे कितना हम लोगों ने लिया 2। ठीक है, और x1 हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 कितना हुआ 3। क्लियर, तो यहाँ पे x की वैल्यू, जब यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा 1 -2 कितना हो जाएगा आपका -2 प्लस। क्लियर, 2 इंटू 4 यानी 8 हो गया। ठीक है, और ये 3 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 6,6/3 यानी 2। यानी जो x का कोऑर्डिनेट्स हो गया ये कितना हमने फाइंड कर लिया 2। ठीक है, अब हम y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, y के कोऑर्डिनेट्स, y में क्या होगा हमारा m1 आपका यही रहेगा। जब p के कोऑर्डिनेट्स अगर हम p के लिए फाइंड कर रहे हैं, ओके, अब ये ध्यान दोगे बेटा, बार बार कह रहा हूँ ट्राई सेक्शन पे आप ध्यान दोगे बेटा, अदरवाइज वहां पे क्वेश्चंस रॉन्ग होना ही होना है अगर ट्राई सेक्शन आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो y के लिए हम लोग m1 m2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 ये कितना है 1। ठीक है, y2 हमारा कितना है -3। ओके, y2 -3 प्लस, ठीक है, m1 y2, ठीक है, m2 y2 यानी 2 इंटू y2 हमारा कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है, y1 -1। क्लियर, और ये फिर से वही m1 प्लस m2 3 हो गया। ठीक है, तो इससे बार बार यही है, लिखने से अच्छा है आप इसको क्या करो, एक बार आप इसको प्लस कर सकते हो। क्लियर, तो अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, अब देखो इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, देखो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस 2 1 जा 2, वो भी -2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 3, यानी जो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे फाइंड हुए कितना हो जाएगा -5/3। यानी जो हमारे, अगर हम लोग 2:1 के अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड ओवर कर रहे हैं x और y के, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आई थी 2, और इसकी आई थी -5/3, यानी ये कोऑर्डिनेट्स हो गया। क्लियर, बट अब यहाँ पे ये क्वेश्चन यहीं पे नहीं खत्म होता है। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखोगे कि ये यहाँ पे देखिए, ये तो हमारे थे m1 और m2 जो हमने 1:2 लिया था। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि अगर यही लाइन हमारी इस पे 2:1 में डिवाइड होती तो वहां पे क्या होता हमारा, अब देखो वहां पे क्या हो जाएगा m1 हो जाएगा 2, और m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारी क्या होगी वैल्यू एकदम चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जहाँ पे m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी 2 इंटू x2 यानी -2 प्लस। ठीक है, उसके बाद m2, जो m2 हमारा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये, और x1 कितना हो जाएगा 4। क्लियर, और m1 प्लस m2 2 + 1 3। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, 2 2 जा 4 -4, ओके, प्लस 4 1 जा 4/3।
इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने फाइंड किया, ये कितना हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट जीरो, जीरो को 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट्स, जीरो। सिंपल। कितने लोगों को पता है कि जीरो को हम लोग अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो ही आता है, ठीक है। और अगर हम लोग 3/0 होता है, इमेजिन करिए, तो इसका आंसर कितना होगा, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि 3/0 का आंसर कितना होगा। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, बस वही फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो y के कोऑर्डिनेट्स पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। y के कोऑर्डिनेट्स y2 और y1 कितना गिवन है, देखिए -3 y2 है और -1 है, ठीक है, -3 एंड -3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे तो ये कितना था, -2 और y1 और y2 कितना है, -3, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट्स लेके चलोगे, बाकी मेथड सेम यही होगा, ठीक है। आप कुछ भी करो, ठीक है। तो m2 हमारा कितना था भाई, इस बार हमारा m2 जो था वो था 1, ठीक है। और उसके बाद क्या था, y2 कितना था हमारा, ठीक है। तो m2 हमारा कितना था 1 और y2 -3, ठीक है, प्लस, ठीक है। और m1 कितना था, सॉरी यहाँ पे जो होगा m1 और y2, तो m1 हमारा इसमें 2 था और y2 की वैल्यू ये, ठीक है, प्लस। और यहाँ पे m1 कितना है, सॉरी m2 1 और y1 कितना है -2, क्लियर। और यहाँ पे m1 प्लस m2 कितना हो गया 3, ठीक है। ये कितना हो गया भाई, इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -6, ठीक है, प्लस। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -2/3, ठीक है। अब जब हमने क्या किया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल सा, आप देखिए -6 एंड -2 कितना हो जाएगा -8/3, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, अगर हम लोग 2:1 लेते हैं, ठीक है, तो 2:1 में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, 0, -8/3। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चंस की, इन क्वेश्चंस की, आपको ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस आने लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं, आप ध्यान से देखोगे क्या लिखा हुआ है। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ground ABCD lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. Okay, 10 meter sports have the beam displacement distance 1 meter from each along the AD. Okay, shown in the figure. Niharika runs 1/4 of the distance AD. Okay, यानी वो कितना है, पर देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, इस तरह से इन्होंने क्या किया है, 100, इस तरह, ये आप इधर देख रहे हो, ये सिंपल इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होगे, इस पे इधर एक देखिए फ्लावर पार्ट्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये 100 है, ए से लेके डी तक, ठीक है। तो ये जो निहारिका है, ये निहारिका है, ये टोटल कितना काउंट दौड़ी है, 1/4, यानी 1/4 जो है 100 का कितना हो जाएगा। आप इसके क्या करेंगे, हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स जब इसके हम लोग फाइंड करते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स से देखिए 1/4 पार्ट दौड़ी कितने के, 100 के, ठीक है। तो 100 के जब 1/4 पार्ट दौड़ी, तो अब इसका मतलब सी कि इसका इसका कितना हो जाएगा 25, यानी देखिए ये किस पार्ट, किस लाइन पे दौड़ रही है, सेकेंड लाइन पे ना। तो यानी एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके, वो क्या हो जाएंगे 2,25, क्लियर। तो 2,25, अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, सेकेंड लाइन पोस्ट ऑन द ग्रीन फ्लैग्स, इन्होंने ग्रीन फ्लैग्स लगा दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे ग्रीन फ्लैग्स लगा दिया, ठीक है। फिर क्या इन्होंने कहा, प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, यानी प्रीत जो थी ये किसके लिए है, इनके लिए। तो अब प्रीत के लिए देखेंगे भाई, इनके प्रीत के लिए, प्रीत क्या करी है, देखते हैं भाई। प्रीत ने 1/5 मीटर दौड़ी, 1/5 एडी का यानी 100, ठीक है। इसको इन्होंने कट किया, कितना हो जाएगा 20। अब ये किस लाइन पे दौड़ी है, 8 लाइन पे, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 8,20, क्लियर। तो हमें 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए। फिर इन्होंने कहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑफ फ्लैग, तो बेटा देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है, मान लीजिए कि ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये बी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस हम लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये जब हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया था, ठीक है, आई होप आप लोगों को याद आया होगा, क्लियर।
तो जब आप लोगों को ये याद होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। तो इस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोग देखिए, इसको हम लोग क्या लेंगे x2 और इसको x1, ठीक है, और ये y1 और ये y2, क्लियर। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, क्लियर। वो भी ये क्या है अंडर रूट में है, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36 प्लस 25, क्लियर। अब जब हमने इसको ऐड किया 36 प्लस 25 आपका कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सा 61, वो भी अंडर रूट में। तो जो इन फ्लैग्स के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है क्या है, जो फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस आ रहा है यानी जो डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, यहाँ पे आप एक्सप्लेन जरूर करोगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, क्लियर, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स इज इक्वल टू अंडर रूट 61 यूनिट। बेटा मीटर नहीं, क्योंकि यहाँ पे मीटर नहीं गिवन है, क्लियर। यहाँ पे यूनिट पे डिस्क्राइब करो, ठीक है। अब इन्होंने कहा है, फिर इनका अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इन्होंने कुछ और भी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने और भी इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइन द टू फ्लैग्स वेयर शुड दी पोस्ट हर फ्लैग, यानी रश्मि गई और इनके बीच में इन्होंने ऐसे, एक गई रश्मि कोई नाम है, रश्मि चलते चलते दौड़ते दौड़ते गई और यहाँ पे जाके इन्होंने पोस्ट कर दिया अपना झंडा, यहाँ पे अपना झंडा लगा, यानी बीच में जब पोस्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी 1:1 में डिवाइड हो गया बाई लाइन, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है 2 25 8 और 20, ठीक है। यानी इनका क्या है 2 एंड 25, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग देखते हैं 2 एंड 25 कितना था हमारा 2 एंड 25, क्लियर। और क्या हो जाएगा 8 एंड 20, क्लियर। यानी इनका मीन्स रश्मि यहाँ पे जैसे इनका फ्लैग है तो ये 2 एंड 25 इनके कोऑर्डिनेट्स थे, क्लियर। और ये इनके 8 एंड 20 कोऑर्डिनेट्स थे। अब रश्मि गई यहाँ पे इन्होंने अपना झंडा लगा दिया भाई। अब देखिए उसने कहा इक्वल डिस्टेंस पे थे, यानी m1 और m2 कितना हो जाएगा 1:1 रेशियो में। और जब 1 रेशियो में ये हो जाते तो देखो x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते, फॉर्मूला x2 प्लस x1 अपॉन 2, ठीक है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल सा x2 माइनस x1 यानी क्या होगा 8 प्लस 2 अपॉन 2, क्या हो जाए देखिए क्यों, इसका आप एक रीजन भी होता है, देखिए अब 1:1 है तो 1 का रेशियो x2 में करोगे x2 आएगा, 1 का 1 x1 ही आएगा, और m1 प्लस m2 करोगे 1 + 1 2 ही आएगा। तो इस वजह से हम लोगों ने ये फॉर्मूला शॉर्ट्स में फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये 8 की 8 प्लस 2 अपॉन 2, क्लियर। ये कितना हो गया 8/2, ये कितना हो गया हमारा 5, ठीक है। यानी x यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5। अब हम y का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी y2 माइनस y2 प्लस y1, क्लियर। ये सॉरी 25 था, तो इसको हम लोगों ने ऐड किया कितना हो जाएगा 45/2। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया कितना आ गया 22.5, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 22.5, ठीक है। यानी जो यहाँ पे इन्होंने जो अपना फ्लैग लगाया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5, 22.5, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इनका देखते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स यानी -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6, ओके। मीन्स इनका कहने का मतलब ये है कि अगर इमेजिन करिए एक ये लाइन गिवन है, ठीक है, ये ए एंड ये बी, क्लियर। इसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए -3 एंड 10, क्लियर। और इसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए 8 -6 -8, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हो रहे हैं इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं यानी -1 एंड 6, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप इसके जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग कई वे में फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, जो हम मेरा फर्स्ट वे है हम देखते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला होता है m1/m2 होता है क्या है x माइनस x1, ओके। फिर क्या होगा x2 माइनस x, क्लियर। जब हम लोग इस फॉर्मूले पर रखेंगे आप देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमारी ये क्या होगी यहाँ पे होगी, ठीक है। यानी देखिए ये क्या होता है x1, ये y1, ये x2
ये y2 और ये x है और ये y है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -1, ठीक है, माइनस, और x1 की वैल्यू हमारी कितनी हुई -3, तो -3 यहाँ पे आप पुट करिए, ठीक है, अपॉन में x2 आपका कितना है, x2 यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 माइनस x कितना है हमारा -1। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये कितना हो गया -1, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया +3, ओके, और ये कितना हो जाएगा 6 + 1, ओके, क्लियर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा -1 + 3 कितना हो जाएगा 2, और ये 7, यानी जब ये हमारा आया तो यानी जो लाइंस हमारी डिवाइड कर रही होगी वो किस लाइंस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, 2:7, यानी ये क्या हो जाएगा, जो लाइंस हमारी डिवाइड होगी, ये यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये 2:7 में डिवाइड होगा। क्लियर, तो देखें आप इस फॉर्मूले से करिएगा। बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो आपको वो k/1 में फाइंड करवाते हैं, ठीक है, वो आपको क्या करेंगे k/1 में आपको बोलेंगे k/1 में लाइन डिवाइड कर रही है, आप उस फॉर्मूले में पुट करिए। तो हम उस फॉर्मूले पे क्यों पुट करें जब हमें ये फॉर्मूला गिवन है, आप ही फॉर्मूला गिवन, आप एक मैं फॉर्मूला आपको नोट करवा रहा हूँ, आप ये फॉर्मूला नोट करिए। अगर ऐसी कंडीशंस कभी होती हैं, ठीक है, आप फाइंड करिए m1/m2, ठीक है, ओके, क्लियर। होता क्या है x माइनस x1, ओके, अपॉन x2 माइनस x, ओके, या तो फिर आप इसकी प्लेस पे ये भी पुट कर सकते हो, ओके, y माइनस y1, क्लियर, या तो y2 माइनस y1। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट या कहीं पे भी आप इसको नोट कर लो। अगर ऐसी कंडीशंस आती है कि यानी ये और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, ये x1 और ये y1 कोऑर्डिनेट्स हैं और ये x, y कोऑर्डिनेट्स हैं और ये आपके x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप इस फॉर्मूले में पुट करिए। आपका आंसर दुनिया के किसी भी फॉर्मूले से डिफरेंट नहीं आएगा, आपका आंसर डायरेक्टली निकलेगा। टीचर्स आपको क्या बताता है, वो कई सारे फॉर्मूलेज बुक के रटे रटाए क्वेश्चंस बताता है, ठीक है, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, आपका फॉर्मूला जरूर अप्लाई हो, क्वेश्चंस जरूर सॉल्व हो। कभी भी आप k/1 पे नहीं डिवाइड करिएगा, ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है इस पे आप ध्यान से देखोगे और इस पे आप अदर्स टीचर्स की ट्रिक पे ना जाके आप इस पे ध्यान से फोकस करोगे। इस पे आप बहुत शॉर्ट ट्रिक पे मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ओके, क्लियर। आप इस पे देखें, हम लोग इस पे ध्यान से आप इस क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे ना आपको ट्रिक समझ में आएगी, अदरवाइज आप k/1 या m/1 में आप डिवाइड ही करते रह जाओगे। क्लियर, आप देखिए ये a है एंड ये b है, ठीक है। अब यहाँ पे ये x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है बेटा, यानी x एक्सिस पे मैंने बताया था अगर x एक्सिस पे है तो x, 0, अगर ये y एक्सिस पे होता है तो 0, y लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस एक्सिस पे ये डिवाइड करता है उसकी तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, अदर को हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 -5 आप देखना एक्स वाई की है, ठीक है, और बी का क्या है -4, 5, क्लियर। आप लोगों को इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखें क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, आप देखें हमने फॉर्मूला आपको बताया था m1/m2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, उस पर एक फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, क्लियर। इससे हम लोग क्या करेंगे रेशियो फाइंड कर लेंगे कि ये और ये लाइन, ये जो पॉइंट्स हैं x और 0 इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें पुट करेंगे तो y माइनस y1, ठीक है। तो देखिए y हमारा कितना गिवन है 0, और जो ये वैल्यू गिवन है आपकी ये y1 -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5। फिर क्या है y2 कितना गिवन है हमारा 5, और ये y कितना 0। आप बिलीव नहीं करोगे आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा बेटा, 1/1 में डिवाइड हो गया। आप दूसरा वीडियो या किसी और टीचर से आप पूछेगा आपको वो ये फॉर्मूला बताएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी को पता भी होगा तो वो ये फॉर्मूला नहीं बताता, वो बताएगा आपका m/1 में डिवाइड करता है और आप वही उसको सॉल्व करते रह जाओगे क्लब। तो इसको आप सीखोगे, क्लियर। अब ये मिड पॉइंट्स फॉर्मूले हो गए, और जब मिड पॉइंट्स हो जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आप याद करो, क्या था x2 + x1/2, ठीक है। तो यानी x2 यानी आपका कितना हो जाएगा -4, क्लियर, और x1 कितना हो जाएगा हमारा 1, ओके, बाई 2, ये कितना हो जाएगा -3/2, यानी जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे वो कितना होंगे
-3/2 कॉमा 0। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अदरवाइज आप किसी भी ट्रिक से फॉलो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन इससे छोटा हो पाएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। इफ 1 2 4 y x 6 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in the order, find the x and y। ओके, तो पैरेललोग्राम हम लोगों को पता है। अच्छा, किनको किनको पैरेललोग्राम नहीं पता? अगर जिनको नहीं पता बेटा उनकी बहुत बुरी कंडीशन है, ओके, और उनके लिए मैं एक वीडियो जल्दी बताऊंगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ऐसा होता है जो फोर साइड का क्वाड्रिलेटरल होता है और इनकी अपोजिट साइड क्या होगी? पैरेलल होगी, ठीक है। अब देखिए इनके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए, इमेजिन करिए दिया हुआ 1 and 2, क्लियर, और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 and y, क्लियर। इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है x, 6, ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 5, क्लियर। अब देखिए जो पैरेललोग्राम होता है बेटा, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये ऑलवेज यानी 1:1 में ही डिवाइड करते हैं, 1:1 में डिवाइड। इसको मान लेते हैं हम लोग p, ओके। अब इनका नेम देते हैं a b c एंड d, क्लियर। अब इमेजिन करिए अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? आप याद करो, x के लिए जब मिड पॉइंट होता था यानी x:1, तो क्या होता था? x2 प्लस x1/2, क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके इधर से तो हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं है, ठीक है, तो हम अगर इससे फाइंड कर लें x2 की वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, x:1 में है भाई, 1:1 में गिवन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर। तो मिड पॉइंट थ्योरम, और y के लिए हमारा कितना था? y के लिए हम लोग देखेंगे कि y के लिए हम लोग क्या करते थे, देखिए y2 प्लस y1/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम था। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है बेटा? जब ये 1:1 में डिवाइड करता है तो मिड पॉइंट थ्योरम वर्क करती है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे x और y की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे इसके थ्रू पहले हम लोग फाइंड करें, ठीक है। तो ये क्या होगा? x+1/2, ठीक है, x के लिए, और y के लिए क्या हो जाएगा? 6+2/2, क्लियर, इज इक्वल टू, आप ध्यान से देखोगे इसके लिए x के लिए क्या हो जाएगा? 3+4/2, ठीक है, क्यों? x2 प्लस x1, ठीक है, या कुछ भी कर सकते हो, y 3+1 कर सकते हो, ठीक है। फिर 5 प्लस y के लिए क्या हो जाएगा? 5+y/2, क्लियर। आई होप अब इतना लोग आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, क्लियर। अब हम लोगों ने क्या किया, ध्यान से आप देखोगे, देखिए x के इसके लिए इसमें कोऑर्डिनेट्स कौन सा है? ये है, और y के लिए क्या है? ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x+1/2, ओके, इज इक्वल टू में वैल्यू हम x की पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 7/2, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ, 1 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 6, ठीक है। और अब y के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5+y/2, और इसको इक्वल में कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, 8/2, 2 से 2 काम कैंसिल, 5 उधर गया, तो y इज इक्वल टू 3, यानी जो हमारे x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 6, और y की वैल्यू 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन लग रहा था कि काफ़ी टफ हो सकता है, लेकिन इजी है, बस आपको थोड़ा सा आपका ना कंसंट्रेशन अच्छे से बना के रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें गिवन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, एक हम लोगों ने क्या किया है, पहले सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने एक सर्कल रफली ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये इसका क्या है? सेंटर है, और ये ए बी इसका एक डायमीटर है, ठीक है। तो ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और इसका ये सी हो गया, ठीक है। अब इन्होंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 2,3, 2, -3, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 1,4, ठीक है। अब इन्होंने कहा ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। अब देखिए जो ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, तो ये किस रेशियो में डिवाइड होते हैं? 1:1 में, क्लियर। तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग इसका फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या होता है हमारा? x हो गया, ये y हो गया, और ये x2 और ये y2 के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हमें x और y1 के वैल्यू x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट थ्योरम था, x इज इक्वल टू क्या था? x2 प्लस x1/2, ठीक है। तो x के यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 इज इक्वल टू, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 प्लस x1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4,
ठीक है, और ये प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू x1। ये कितना हो जाएगा, x1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, सिंपल सा -1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे y1 के लिए, तो y के लिए कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते थे, y2 प्लस y1 अपॉन 2। क्लियर। तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, -3। ठीक है, -3, यहाँ पे हम लोग -3 पुट कर देंगे। ठीक है, और y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 4, तो 4 प्लस y1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये इधर इसका मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 4 प्लस y1। अब 4 इधर प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो भाई माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, -10, यानी y1 की वैल्यू कितनी हो गई, -10। यानी जो कोऑर्डिनेट्स हमारे a के लिए हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, -1 एंड -10। सिंपल सा। ओके और नो, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू गिवन थी ये कितनी थी, 1 गिवन थी। कितनी गिवन थी, 1। ये 5 नहीं, ये 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये 1 वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जगह पे क्या 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस होगा। ओके, तो ये 1 जब माइनस होगा तो ये वैल्यू -1 नहीं, ये 3 आएगी। कितनी आएगी, 3। तो यानी जो x के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे a के कोऑर्डिनेट्स, 3। ओके, 3 एंड -10। क्लियर। ओके, ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। इस पर टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, लेकिन कोई नहीं, इसको मैं बताता हूँ आपको क्या है। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चंस जो गिवन है आपका वो क्या है, देखिए, ए पी इज इक्वल टू 3/7 है। यहाँ पे 7 प्रिंटेड है, लेकिन यहाँ पे 3/7। देखिए यहाँ पे इफ ए बी आर, ठीक है, ये इतना रिस्पेक्ट वाली फाइंड है, यानी एक लाइन है ऐसे। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स कितना गिवन है हमारा, -2 एंड -2। क्लियर। और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2 -4। ठीक है, 2 -4। क्लियर। अब ये कह रहा है कि अब ये पता नहीं P जो है यहाँ पे कहीं पे है, और इसने जो है AP जो है यहाँ पे इन्होंने गिवन है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, यानी जो आपका, अब सीधी सी बात है, आप देखो ध्यान से देखना, 3/7 है, यानी टोटल इसके कितने पार्ट्स हो गए होंगे, ए बी के जो पार्ट्स हैं वो कितने हो गए होंगे, 7 पार्ट्स हो गए होंगे। क्लियर। देखिए जब भी कोई पार्ट्स अगर 3/7 गिवन है, इसका मीन्स ये हुआ कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, 7 है। और एपी कितना है, 3AB, 3/AB, यानी जो एपी है अगर टोटल 7 पार्ट्स हैं तो 3 पार्ट्स ही हो गए। ठीक है, अब टोटल 7 पार्ट्स थे तो यानी ये कितना हो गया, 4 पार्ट्स हो गया। ठीक है, सिंपल सा। आप बस इसको ऐसे ही करो। ठीक है, आपको क्या हो गया, फाइंड हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, एक्स के और वाई कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया। आप देखिए फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, 7 पार्ट में था, यानी टोटल ए बी के कितने पार्ट्स हो गए, 7 हो गए। 3/7 ए बी था, यानी 3 पार्ट्स एपी हो गया, एपी इज इक्वल टू गिवन था, और ये 4 पार्ट्स हो गया, यानी 3:4 में क्या हो गया, लाइन डिवाइड हो गए। बस सिंपल सा, हम लोग एक्स वाई के 4 पुट करेंगे। क्या था, m1 हमारा कितना हो जाएगा, ये m1 हो गया, और ये m2 हो गया 4। तो m2, ठीक है, या तो m1 हमारा कितना है 3, उसके बाद x2 हमारा कितना हो जाएगा 2। ओके, प्लस m1, सॉरी m1 तो हो गया, m2 4। ठीक है, जब m2 होगा तो x1 होना चाहिए इसमें, तो -2। अब m1 प्लस m2 यानी 3 + 4। ठीक है, तो ये हमने किया, ये कितना हो जाएगा हमारा 6, और ये कितना हो जाएगा -8, और ये 7। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा -2/7। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। बस आप लोगों को ये रेशियो फाइंड करना आना चाहिए बेटा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्लियर। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इससे आप अच्छे से क्वेश्चन अच्छी समय में, कम समय में कर सकते हो, वहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो। ठीक है, अब वाई के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए वाई के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए, तो जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, m1 यानी 3 और y2। ठीक है, तो y2 हमारा कितना है -4, तो ये -4 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और y1 हमारा, सॉरी m2 कितना है हमारा 4। ठीक है, इंटू y1 हमारा कितना हो जाएगा -2। ठीक है, और दोनों को प्लस किया, 3 + 4 7 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा -12। ठीक है, प्लस, और ये 4 2 जा 8, यानी -8/7। ठीक है, -8/7। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या हुआ, अब इनको हम लोग सॉल्व किया, -20/7, यानी जो P के हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, -2/7 एंड
-20/7। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ। देखिए इससे छोटा क्वेश्चन ये नहीं हो सकता, इससे छोटा इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। ओके, ना ही आपको कोई ये बता सकता है, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, आप इसका ध्यान से देखिए, ये ए बी एक लाइन है। क्लियर? ये ए एंड बी, ठीक है। अब इन्होंने इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। क्लियर? अब इसका हम लोग दे लेते हैं कुछ भी, सी डी ई हम दे देते हैं, ठीक है इनके। ठीक है, इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारा कितना है 2, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स कितना है 2, 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी के सबसे पहले हम क्या करें, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो एक्स के मान लीजिए यहाँ पे एक्स एंड वाई है। ठीक है, तो एक्स, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब ये देखिए इधर भी इक्वल पार्ट्स में और इधर भी इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो अब अगर हमने इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए तो क्या होगा, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा 1:1, यानी वही फॉर्मूला x2 प्लस x1। तो ये कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का है अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा हमारा x के लिए, कॉमा y के लिए क्या हो जाएगा 8+2। ठीक है, 8+2 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 0/2। ये कितना हो जाएगा 10/5। ठीक है, इस ये तो 0 ही हो गया भाई। इनके कोऑर्डिनेट्स डी के लिए हमारे कितने हो जाएंगे 0, कॉमा ये कितना हो जाएगा 2, यानी डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे कितने हो गए 0, 2। अब हम लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्लियर? अब अगर हमें सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना होगा, तो देखिए सी जो है वो हमारा ए और डी के बीच में, और ये 4 इक्वल पार्ट्स में थे, यानी 1:1 में है। तो इसके भी हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना था 0, 2 था, तो भाई x2 माइनस x2 प्लस x1 होता है, तो ये क्या था 2 हो गया। ठीक है, और y के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, y के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे 2+2/2। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके बाद हम लोगों ने किया सिंपल सा, ये कितना हो जाएगा -2/2, कॉमा ये 4, 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 2, और ये कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा -1, एंड इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोगों ने y के लिए 2, यानी जो हमारे c के कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या हो जाएंगे -1 एंड 2। क्लियर? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अब हमें क्या किसके ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो ई के कोऑर्डिनेट्स किसके डी और बी के बीच में, और ये इक्वल पार्ट्स में, तो 1:1, यानी मिड पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक्स के लिए कितना हो जाएगा 2-0/2, और वाई के लिए कितना हो जाएगा, प्लस होता है, प्लस के लिए 8+2/2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2/2, कॉमा ये कितना हो जाएगा 10/2। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोगों ने फाइंड किए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये कितना हो गया 1, और ये 5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, यानी सारे कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए। क्लियर? और आसान सी ट्रिक से। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टेक्स आर 3, 0, ओके, 4, 5, comma 1 minus 1 and 4 and -2 and -1 taken in the order hint area of rhombus। तो देखिए पहले तो सबसे पहले हम लोग रोम्बस बनाते हैं। ठीक है, रोम्बस हमारा क्या होता है, ये होता है जिसकी कि हमारी 4 साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इनका जो हमारा जो ये है, ये कितना है 3 और 0। ठीक है, अब इसको इन्हीं ऑर्डर पे लेना था, तो ये 4, 5 हो गया भाई। चलो ठीक है, अब ये क्या हो गया -1 एंड 4 हो गया इसका वर्टेक्स। ठीक है, इसका वर्टेक्स क्या हो गया -2 एंड -1 हो गया। ठीक है, अब अगर इसके डायगनल्स हम लोगों ने ऐसे कर, ठीक है, तो डायगनल्स हमारे मान लीजिए ओ है, ये क्या है हमारा ए बी सी डी। क्लियर? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा, आप बताओ, किसको किसको पता, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आप जल्दी से वीडियो बंद करके आप पहले कमेंट बॉक्स में बताओ एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो एरिया होता है रोम्बस का, आप क्या कर सकते हो, हाफ D1 × D2।
क्या होता है, हाफ d1 इंटू d2 यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। ओके, आप देखें इसमें डायगनल्स और प्रोडक्ट, हम अगर इसके डायगनल्स के वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल करके, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है, तो यानी इनके डायगनल्स की अगर हम लेंथ फाइंड कर लें, क्या फाइंड कर लें, लेंथ, ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका डायगनल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि d1 d2 फाइंड करना है। तो अब देखिए, इमेजिन करिए ये ए एंड सी था, ये ए सी। क्लियर, अगर हम ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग इसका वो फाइंड करते हैं, ठीक है, ए सी का डिस्टेंस, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है, हम लोगों ने किया था x2 माइनस x1, देखिए -1, और ये कितना है हमारा 3। क्लियर, -3 का होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ में आया आपको। ये कितना हुआ, -1 -3 -4 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया हमारा 4 का होल स्क्वायर, वो भी रूट में। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या हुआ, ये कितना हो गया -4 का 16, प्लस इसका क्या हो गया, ये भी 16। ठीक है, इनका हमने किया, ये कितना हो गया 32, और 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4√2। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्लियर, ओके, यानी ए सी डायगनल्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बी डी डायगनल्स फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, बी डी। ठीक है, तो बी डी का हमारा क्या हो जाएगा, आप देखो ध्यान से, और भाई बी डी हम लोग अंडर रूट में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है, तो यानी 4 माइनस 4। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे 4 और माइनस, सॉरी ये 2 था। ठीक है, तो इसके, सॉरी यहाँ पे नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं, 4 माइनस 2। ठीक है, तो 4 माइनस 2 यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद y2 माइनस वाई प्लस y1 होता है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये +1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इतना आपको, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्लियर, आप देखें अब क्या करते हैं हम लोग, ये कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर, प्लस ये भी 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 36, ये कितना होगा √72, और √72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6√2। क्लियर, अब एरिया ऑफ रोम्बस हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ रोम्बस हम लोगों ने फाइंड किया था d1 एंड d2, हाफ d1 एंड d2, तो एरिया का फॉर्मूले पे हम लोग पुट कर देंगे इनको। ठीक है, एरिया हम लोग d1 इंटू d2, यानी d1 इंटू d2 क्या हो गया हमारा, क्या होगा जो फॉर्मूला होगा, यानी डायगनल्स का एरिया। ठीक है, तो वह हाफ d1 कितना है हमारा 4√2, 4√2 इंटू 6√2। क्लियर, तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला करेंगे कितना हो जाएगा, हाफ। ठीक है, √2 कितना होता है 2, और 4 इंटू 6 हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। अब ये यूनिट यहाँ पे लिखोगे आप, क्या लिख, वहाँ पे मीटर या कुछ भी गिवन नहीं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलवेज यूनिट का यूज करते हैं, यानी 24 यूनिट स्क्वायर इसका क्या होगा, रोम्बस का एरिया होगा। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज समझ में आए होगी। अगर इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हो रही है आपको, ठीक है, इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी भी तरह का कोई भी, किसी भी चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक पहुंचे नॉलेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।